गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हुए कहते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना ही अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। लेकिन आज के दौर में यह बात सिर्फ आत्मा पर नहीं बल्कि आपके प्राइवेट डेटा पर भी लागू होती है। आप चाहे अपने मोबाइल फोन को तोड़ दें, मोबाइल फोन बदल लें, चाहे अपने मोबाइल फोन को जला दें या पानी में बहा दें, लेकिन आपका डेटा इंटरनेट के इस ब्रह्मांड में अमर और अजर हो चुका है और आपका यही डेटा किसी भी दिन आपकी पूरी कुंडली दुनिया के सामने रख सकता है। आज के दौर में हर व्यक्ति दो तरह का जीवन जी रहा है। एक वो जो दुनिया के सामने है, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, और दूसरा जीवन वो जो पासवर्ड के ताले में बंद है और जिस दिन यह ताला खुलता है उस दिन आपका जीवन बेपर्दा हो जाता है। आपके जीवन की वो सारी चीजें जो आप दूसरों से छुपाना चाहते हैं वो सार्वजनिक हो जाती हैं। इसलिए अब लोग कहने लगे हैं कि जिस तरह आप अपने टूथब्रश का इस्तेमाल किसी और को करने नहीं देते और जिस तरह आप अपना टूथब्रश हर 6 महीने में बदल लेते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और हर 6 महीने में इसे भी टूथब्रश की तरह बदल देना चाहिए। जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। आजकल आपने देख लिया होगा सुशांत सिंह की मौत के मामले में जो जांच चल रही है उससे यही सामने आता है। और ऐसा ही बॉलीवुड के उन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ जिन पर ड्रग्स लेने के आरोप हैं। इन बड़े बड़े फिल्म स्टार्स की व्हाट्सएप पर होने वाली प्राइवेट चैट्स अब पूरी दुनिया के सामने हैं, सार्वजनिक हो चुकी हैं, ये चैट्स लीक हो चुकी हैं। लेकिन ऐसा आपके साथ भी कभी भी हो सकता है और आपके जीवन के सारे राज ऐसे ही कभी भी दुनिया के सामने आ सकते हैं, चाहे आपने कितने भी पासवर्ड लगा रखे हों। इसलिए आज भारत के 70 करोड़ इंटरनेट यूजर्स अपने डेटा को लेकर नए सिरे से सोचने लगे हैं और अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो अपने प्राइवेट डेटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि टेक्नोलॉजी कंपनियों के बड़े बड़े दावों के बावजूद आपका डेटा कैसे असुरक्षित है और आप कैसे इसे और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले आज व्हाट्सएप की बात करेंगे। बहुत सारे लोग अब व्हाट्सएप को अपना जीवन मानने लगे हैं। आपकी पूरी जान आपके फोन में और व्हाट्सएप में बसी हुई है। भारत में करीब 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद ये नहीं पता कि जिस चैट को वो सुरक्षित और प्राइवेट समझ रहे हैं वो कभी भी दुनिया के सामने आपके जीवन के सारे राज खोल सकती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज आप सबको पेन और पेपर लेकर नोट कर लेना चाहिए। अभी भी हम आपको पहले से बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए या फिर नोट कर लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ये दावा करता है कि आप जो भी मैसेजिंग एक दूसरे से करते हैं व्हाट्सएप पर वो एन्क्रिप्टेड होती है और वो बिल्कुल निजी रखी जाती है, जिसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। लेकिन इसमें एक लूप होल है। सबसे पहली बात तो यह कि किसी भी व्यक्ति या ग्रुप के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स आप कभी भी ना लें। वैसे तो व्हाट्सएप की जो चैट्स होती हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं, यानी इसे मैसेजेस का आदान प्रदान करने वाले दो व्यक्तियों के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता। इसलिए हम फिर से आपको बताते हैं, व्हाट्सएप पर जो चैट्स हो रही हैं ये एनक्रिप्टेड होती हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड। इसका मतलब यह है कि जिन दो लोगों के बीच ये चैट हो रही है सिर्फ वही दो लोग इसे पढ़ सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति इसे नहीं पढ़ सकता। यहां तक कि व्हाट्सएप भी इसे नहीं पढ़ सकता। यहां तक सब कुछ ठीक है, सब सुरक्षित है। लेकिन जब आप अपनी इस बातचीत का कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यह स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल फोन में स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है एक फोटो बनकर, और आपका फोन चोरी होने की स्थिति में या मोबाइल फोन में पासवर्ड ना होने की स्थिति में ये चैट्स किसी और के हाथ लग सकते हैं, या फिर अगर आपका फोन हैक हो जाता है तो भी ये जो तस्वीर आपने लेकर रखी है स्क्रीनशॉट के तौर पर ये लीक हो सकती है। इसलिए जो तस्वीर है ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए कभी भी अपने किसी चैट का व्हाट्सएप पर या कोई और भी किसी ऐप पर आप चैट कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ना लें। अगर वो बहुत सेंसिटिव या प्राइवेट चैट है तो उसका स्क्रीनशॉट ना लें। दूसरी बात यह है
जहां तक हो सके आप अपने व्हाट्सएप के बैकअप डेटा को क्लाउड स्टोरेज या मोबाइल फोन की लोकल स्टोरेज में कभी भी स्टोर ना करें। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपने गौर किया होगा कि व्हाट्सएप हर रात 2 बजे आपके डेटा का एक बैकअप तैयार करता है और यह बैकअप मोबाइल फोन में 10 दिनों तक सुरक्षित रहता है। जो लोग आईफोन का इस्तेमाल करते हैं उनका डेटा भी iCloud पर स्टोर हो जाता है, लेकिन क्लाउड या फिर मोबाइल फोन पर स्टोर होने वाला यह डेटा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता और कोई भी हैकर या अपराधी आसानी से इस डेटा को हैक कर सकता है। यानी अगर आपने iCloud पर या किसी और सर्वर पर या इसका बैकअप आपने लिया है अपने चैट का, तो यह बैकअप सुरक्षित नहीं है। जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां भी कानूनी तौर पर लीगली इस सारे बैकअप को अपने पास ले सकती हैं। इसके अलावा अलग अलग मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपसे कई तरह की गैर जरूरी परमिशंस मांगती हैं और जब आप इन एप्लीकेशंस को ये परमिशंस दे देते हैं तो आपकी लोकेशन और दूसरी जानकारियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। कुछ एप्लीकेशंस तो आपकी बातचीत सुनने और बिना आपकी इजाजत के तस्वीरें खींचने में भी सक्षम होती हैं। इसलिए कभी भी अपनी बातचीत का बैकअप न लें और उसे iCloud पर न स्टोर करें। अब सवाल यह है कि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जिनकी व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई वो कैसे हुई। उसका जवाब यह है कि ये लोग अपनी निजी जानकारियों को लेकर सबसे ज्यादा सावधान रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सारी चैट्स लीक हो गई। ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इन्हें ये आम लोगों से भी कहीं ज्यादा सावधान रहते हैं, फिर भी फंस गए। आज हमने इस मामले में जब एक्सपर्ट से बात की तो हमें पता चला कि ये जो पूरी जानकारी लीक हुई है ये 2 तरीकों से संभव है। पहला ये कि अगर इन लोगों ने अपनी चैट्स डिलीट नहीं की होंगी तो हो सकता है कि इनके मोबाइल फोन की क्लोनिंग कर ली गई हो और इसके जरिए सारी चैट्स एनसीबी को या किसी भी जांच एजेंसी को मिल गई हो। दूसरी संभावना यह है कि इन लोगों ने शायद अपनी व्हाट्सएप चैट्स को डिलीट तो कर दिया हो, लेकिन डेटा के बैकअप को डिलीट करना भूल गए हो।